जी तो गाइस हमारे साथ दो भाई मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आज चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से इंडिया ले चुका है, छीन चुका हमारे हाथों से। हम अपने हाथों को देखते रहे, हमें रसगुल्ला पकड़ा दिया गया, सेम एज इट इज जैसे शॉपर के अंदर रसगुल्ला दिया जाता और मुंह के अंदर टेस्ट नहीं आता, चखा के कहते थे ठीक है। इसी तरह चैंपियन ट्रॉफी हमारे पास आई, हाथ तो आई पर मुंह ना लगा वो। जी तो गाइस मेरे साथ एक भाई मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि कितना दुख हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है। आज इंडिया जो है वो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से लेके जा चुका है इंडिया। क्या कहना चाहेंगे भाई, एज अ क्रिकेट फैन कितना अच्छा लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है? यार क्रिकेट जो है वो इंडिया की ज्यादा अच्छी है और बैट्समैन जो है वो विराट कोहली है। बाबर अच्छा। आजम को लोरे का खेलना था, उसको तो क्रिकेट ही नहीं आती किसी चीज की, उसको किस चीज की क्रिकेट आती है। अच्छा। ये नहीं होता कि आप छोटी टीमों के आगे बैटिंग दिखा दो, इंडिया के आगे आके आपकी माँ चुज लेकिन और गाली नहीं क्रिकेट देनी, और गाली नहीं देनी भाई, पाकिस्तान से हमें कोई उम्मीद नहीं है और गाली नहीं देनी। सर। बेशक नहीं, गाली ठीक है, हमें पाकिस्तान से लिटरली अब कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान में कोई 10 साल बाद बैट्समैन आते, इधर बॉलर ही हमेशा पैदा हुए और इंडिया में हमेशा बैट्समैन है। आप सचिन तेंदुलकर देख लें, MS धोनी देख लें, विराट कोहली देख लें, भाई वो चैंपियन ट्रॉफी ले गए हैं। बनता भी उनका है, पाकिस्तान किसी हाथे में नहीं है। इधर आप अपनी सियासत का कुछ नहीं कर सकते। भाई कैसे देखते हैं, आपकी उम्मीदें कितनी थी जब चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हुआ था? हमें कोई उम्मीद नहीं है, नोरे पे चढ़ के पाकिस्तान पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। हम इंडिया, हम गोरों की रियासत में रहते हैं ना, हमने आजाद रहना था। मुल्क हमारा चुद गया, हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा यार, भाई इतना डिसाइड क्यों हो रहे हो? गाली पे गाली दी जा रहे हैं यार। और मेरी भी टीम है, हमारी भी टीम है यार, दुख तो होता है। गाली देने से क्या हो जाएगा? इस कौम के साथ आप कुछ अच्छा ना सोचो। आप इकबाल को पढ़ो, देखो उसने क्या क्या बातें कर दी हैं। उसने सही कहा था, यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। तो वो पाकिस्तानियों पे गिला गा रहा है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई हिंदुस्तान भी तो हमसे ही निकला, हम उनसे निकले हैं, तो आज वो तरक्की कर गया। हाँ, वो कस काबिल है, तरक्की करेगी भाई मैच ही नहीं जीत पाए तो हमने। इधर लोरा तरक्की होनी है तो भाई पाकिस्तान। गाली बहुत ज्यादा ओवर हो गए भाई। क्या खुशी हो रही कि दुख हो रहा? जी बड़े अफसोस का मुकाम है हमारे लिए। एक वही टीम थी जो पाकिस्तान नहीं आना चाह रही थी, ठीक है, वही आपके हाथ से चैंपियन ट्रॉफी खींच के ले गई भी है। हाय हाय हाय। तो बस अब क्या कह सकते हैं, अफसोस ही कर सकते हैं। पाकिस्तानी टीम आपको पता है किन हालात से दो चार है। अगर मैं इंडिया की जीतने की खुशी में आपको मिठाई खिलाऊं तो खाएंगे? खाएंगे जी जी, ये ले खाएं, ये मिठाई खाएं। पहले बता दे, ये बेहोशी वाली दवाई तो नहीं नहीं भाई, बेहोशी वाली दवाई नहीं है, खाएं। बेहोश तो आप इंडिया की जीत पे ही हम सारे पाकिस्तानी हो नहीं, गए। हम तो बहुत खुश हैं इंडिया के जीतने पे। जय श्री राम, जय श्री राम, क्या क्या? जय श्री राम, जय श्री राम के नाम पे क्या करेगा? ये तो चले मजाक अपनी जगह हो गया, लेकिन पाकिस्तान की जितनी जलालत हो रही है इंटरनेशनल स्टेज पे, वैसी एक्सपेक्टेड नहीं थी। इतनी उम्मीद थी कि चलो कुछ फाइनल जो क्वालिफाइंग स्टेजेस है वहां तक तो जाएंगे, लेकिन इन्होंने तो किसी खाते में नहीं छोड़ा, कोई इज्जत नहीं छोड़ी हमारी। आज हमारे मुल्क के अंदर मातम का सिनेरियो चल रहा है कि जिस तरह के आप दे रहे कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी ले गया, एक होस्ट करने वाली कंट्री से। आज इंडिया के अंदर कितना जश्न होगा, कितनी खुशी होगी वहां के उनके अवाम को कि यार पाकिस्तान से भाई, जो कि कहा जाता है कि सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ी राइवलरी हमारी क्रिकेट में भी हर जगह पर चलती है, वो हमारे मुल्क से क्रिकेट भाई लेके चला गया भाई चैंपियन ट्रॉफी। सर जी, काबिलियत की गेम है इसमें सारी। इंडिया का कोई कसूर नहीं, हमारे पाकिस्तानियों का कसूर है। क्यों? सर वो है कि इनके पास कुछ भी नहीं है। आप ना, आप लोगों की कौम है, ना आपकी सियासत है, ना आपकी एजुकेशन है, आपके पास कुछ भी नहीं है। विराट कोहली का कंपैरिजन किया जाता बाबर आजम के साथ, क्या कहेंगे उन लोगों को? ये तो वो हिसाब हो गया, ये तो बेवकूफी बेवकूफी है। आप क्या कहेंगे? तो स्टार प्लेयर है, आप उसका कंपैरिजन ये लली चलियों के साथ क्यों कर रहे हैं? हाँ, विराट कोहली मतलब को स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है वो तो। मेरे हिसाब से इस टाइम दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है वो, बल्कि भाई मैं history में दाद सबसे देना best player चाहूंगा यार ऐसे प्लेयर को। यकीन करें, यहाँ पर खड़े होकर बात करनी पड़ेगी आज इंडिया की विराट कोहली की, कि देखें तारीफ वो होती है जो आपका दुश्मन करे। यहाँ पर हम लोग खड़े होकर, हमारी आवाम खड़ी होकर विराट कोहली, बाबर आजम, उसकी रोहित शर्मा की तारीफ यहाँ पर कर रही है, तो कोई ना कोई बात तो होगी उसमें। पाकिस्तान सिर्फ पौन में सबसे आगे है, उसकी आप देखो कहाँ तक पहुंची, अब दुनिया में नंबर 1 पे है। एक भैन जो कौम ये सब कर सकती है, इसलिए नहीं आगे जाना। बहुत डिसाइड हुए हैं भाई, ये भाई को पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। इतना दिल टूटा हुआ अवाम का कि भाई हम चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने वाली कंट्री थी और हमारे मुल्क से चैंपियन ट्रॉफी बाहर जाते हुए नजर आ रही है। अवाम के दिमाग खराब हो चुके, पता नहीं क्या कुछ बोली जा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही। चलते हैं किसी और की तरफ, उनकी भी राय। ओके जी तो गाइस हमारे साथ दो भाई मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आज चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से इंडिया ले चुका है, छीन चुका हमारे हाथों से। हम अपने हाथों को देखते रहे, हमें रसगुल्ला पकड़ा दिया गया, सेम एज इट इज जैसे शॉपर के अंदर रसगुल्ला दिया जाता और मुंह के अंदर टेस्ट नहीं आता, चखा के कहते थे ठीक है। इसी तरह चैंपियन ट्रॉफी हमारे पास आई, हाथ तो आई पर मुंह ना लगा, वो वाला हिसाब है। कितना दुख हो रहा है आपको कि इंडिया जीत गया? भाई इतना दुख है कि अब तो लफ्ज ही नहीं है क्या अच्छा। कह के। इतना कि पहले पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ, फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर होगी। और अलमिया आप ये देखें कि इतना हमने अपने आप को डाउनग्रेड कर दिया है कि हमने होस्ट की हुई चैंपियंस ट्रॉफी और हाफ ब्रेक में
कोक स्टूडियो इंडिया का सिंगर परफॉर्म कर रहा है। मतलब मैं कहता हूँ यार हाफ टाइम शो तक हम अपने हाथ में नहीं रख सके। चैंपियंस ट्रॉफी का क्या ही मतलब, हर जगह जब पर्ची चल रही है, जब मेरिट का आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने कत्लेआम नहीं शॉपर वाला रसगुल्ला बना दिया हुआ है। सही तो बात है। मेरिट का फिर क्या करना है। और कैसे जश्न होगा आज हमारे पड़ोसी मुल्क में भाई, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से जा रही है। नोइज पोल्यूशन बढ़ जानी है, दुनिया भर में नोइज पोल्यूशन हो जानी है। 2 अरब आबादी उनकी अपनी है, दुनिया भर में वो फैले हुए हैं। आप देखना पागलपन बच जाए दुनिया भर में यार, मतलब रात में दिन चढ़ जाएगा कुछ ऐसे ही है यार। तो मैं तो कहता हूँ वो चौक कर रहे थे, बड़े सालों से वो चौक करते आ रहे थे कि अब उनको धक्का खुल गया उनका 2024 वर्ल्ड कप में, जब उन्होंने पहला फाइनल जीता अफ्रीका के खिलाफ। कितनी दुख की बात है यार, कितनी दुख की बात है। हम कहते हैं कि हर मैदान में हम इंडिया को पिछाड़ देंगे, हर मैदान में इंडिया को पीछे छोड़ देंगे, हम हर मैदान में पीछे छोड़ते हैं। तो आज क्रिकेट के अंदर हम पीछे नहीं छोड़ पा रहे, तो दूसरे मैदान सॉरी ड्रामों में फिल्मों में उनको बिछाड़ते हैं। भाई देखो अभी तक हमसे अच्छे मिली नगमे इंडिया नहीं बनाता। ये है ठीक है ना। भाई मिली नगमों का फायदा क्या हुआ फिर? नहीं, हम अभी भी उनसे आगे हैं। देखिए इंडिया से हम मिली नगमे वो अभी भी हम उनसे अच्छा बनाते हैं। भाई मिली नगमों का कोई फायदा हुआ? नहीं हमें तो चैंपियन ट्रॉफी चाहिए। ऐसे ही है यार, उनका सिस्टम बहुत आगे है। क्रिकेट उनकी हमसे बहुत आगे है। इस साल पे भी ना नया सॉन्ग रिलीज होगा इंशाल्लाह। तो मायूस नहीं होना, पाकिस्तान नंबर 1 है। भाई और हम इंडिया के साथ खेल के 250 का टारगेट दे रहे थे। आज देखो भाई किस तरह से इंडिया यार, चेस मास्टर यार विराट कोहली के बारे में बात किए बगैर वीडियो कंप्लीट हो सकती है? आई थिंक डक आउट हो गया तो वीडियो कंप्लीट हो। अगर पीछे की अगर बात करें, नो डाउट रोहित शर्मा, विराट कोहली वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स और कोई उसमें आपका डाउट ही नहीं है। लेकिन आई थिंक एक अनफेयर एडवांटेज भी था, और वो रोंदी मारने वाली बात तो अब है क्योंकि हार गए हैं। लेकिन आप 8 मैचेस एक ही पिच पे खेल रहे हो, तो आई थिंक उसका भी एक एडेड एडवांटेज तो है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्किल उनका है, दे प्लेड वो स्किल के थ्रू डोमिनेट करते हैं। आपको अगर लगता है कि 8 मैचों के बाद भी आज पाकिस्तान की टीम को दोबारा इंडिया के साथ उतार दिया जाए तो जीते भाई? पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं हम अच्छी टीमों का कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया होता, न्यूजीलैंड होता। पाकिस्तान किस चक्कर में आप लेके आ गए? उसका कोई सिस्टम ही नहीं है पाकिस्तान। भाई अब देखो कितनी बड़ी मैचेस के साथ एक भी मैच नहीं डिफीट किया, कोई बंदे किसी टीम से नहीं हारा भाई। बता दिया दुनिया को कि भाई मैं चैंपियन हूँ, चैंपियन ट्रॉफी का हकदार मैं ही हूँ। बस इसी तरह क्या कह सकते हैं इस पे। नो कमेंट्स ही अच्छे हैं, कमेंट्स देंगे तो फिर मसला हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? वो सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, वो कई सालों से डोमिनेट करते आ रहे हैं हर टूर्नामेंट में। वो चौक कर रहे थे सर, मैंने पहले ही बताया है। उन्होंने अब उनका झक्का खुल गया 2024 में। अब वो इस तरह आप उनको जीते हुए देखोगे अगले कई सालों में। अब आपको ये गम लिख दिया गया भाई, वो सिस्टम स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, टैलेंट है वहाँ पे, और सारी गेम आईपीएल की, और वहाँ पे मेरिट है। वहाँ पे देख लो तेंदुलकर का बेटा अभी तक टीम में नहीं आ सका, वो डोमेस्टिक में खप रहा है। वो सुनील गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर, वो अभी तक डोमेस्टिक में खप रहा है। यहाँ पे कोई दामाद बन जाता है किसी का, कोई कुछ बन जाता है, इन कोटों पे आ जाता है। तो ये इस तरह कैसे टीम बनेगी आपकी? आजम खान आ जाता है कभी, उसकी मामूल हक आ जाता है। आप मतलब मेरे जितना आजम खान है डबल मैं वही कह रहा हूँ कि यार फिर तो अगर आउट होने 0 पे तो फिर हम दोनों भी जाके हो जाते हैं। सही बात है यार। एक चीज चाहे एक तरफ हम कह रहे हो कि भाई अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब हार जाते हैं, जब तो हम अफगानिस्तान के साथ भी मैच हो रहा था, हम सोच रहे थे कि भाई इंडिया चला जाए। हमारे बहुत सारी अवाम विराट कोहली के फैन निकल आई, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई हम नहीं गए तो एशिया के अंदर रहना चाहिए, इंडिया को जीतना चाहिए। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर हम नहीं जीते? वो स्पोर्ट्स लवर मेंटालिटी है यार, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स से होता है। वो टीम तो अच्छी है इंडिया की, अब मानो या ना मानो वो खेलते अच्छा है, उनके पास उनका क्वालिटी है, टैलेंट है, वो स्किल के थ्रू मनवाते हैं अपने आप को। और आई थिंक कोई भी पाकिस्तानी नहीं होगा जिसका आइडल अगर क्रिकेट खेलता है तो विराट कोहली ना हो, इवन रोहित शर्मा भी। लेकिन आई थिंक विराट कोहली की फैन बेस जो है पाकिस्तान में भी उतनी ही बड़ी है जितनी इंडिया में एग्जैक्टली। तो कुछ तो दे आर डूइंग समथिंग राइट, दे आर डूइंग समथिंग राइट। एग्जैक्टली कि हम एक टाइम पे बाबर आजम की कवर ड्राइव दिखा के हमने मर गए कि यार बस यही है। लेकिन अब आप देखें उसके ऊपर भी एक रफ पैच आया, आई थिंक साल 1.5 साल डाउन रहा है, लेकिन यार मतलब मजाक नहीं रही सेंचुरियां करना। 14,000 रन से आज तो तजावुज कर गए, 14,000 रन से पर हम अपना हमारा हाईएस्ट स्कोर ही इतना है शायद आज तक जिंदगी में। किसने, वो जावेद नियाज़ ने किया है या किसने? इंजमाम का है 10-11,000 रन है हमारे लेवल के 11,000 उसमें। एक टाइम पे हम खुश होते थे कि हमारी बॉलिंग लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हम कहते थे चलो यार बैटिंग 250 भी दे के हम उसको रोक लेंगे। लेकिन अब आप देखें शाहीन शाह अफरीदी खुश हो गए भाई। सुनने में ये आता है कि गेम के अंदर बहुत सारा पार्टीज बन चुकी हैं, टीमिंग हो चुकी हुई है, एक अपनी तरफ खींचा, दूसरी अपनी तरफ खींचा। वो तो पीसीबी जो है ना वो हमारे मुल्क की अक्कासी है, वो स्ट्रक्चर है हमारा। तो अब मुल्क का जब आपका हर जगह ये स्ट्रक्चर है ना, तो फिर पीसीबी भी वही है। वो बाहर से तो नहीं आना ना, कोई फरिश्ता तो नहीं है। सही बात तो वो फिर अब जब तक आप मेरिट मुल्क में नहीं रखेंगे तो फिर वो हर डिपार्टमेंट में सीपन होता है। गवर्नमेंट का खून के अंदर है यार, वो आवाम की खून के अंदर है, वो हर किसी ने करनी जो भी सिस्टम के अंदर आएगा
सिस्टम उससे हरकतें करवाएगा ही है, अदरवाइज सिस्टम में आ नहीं सकता। जो ऐसी हरकतें, जो ईमानदार होगा ना, मुखलिस होगा मुल्क के साथ, वो सर्वाइव ही नहीं करेगा सिस्टम में, ये नहीं। नहीं, इसी तरह आप अभी देखें ना, अभी मेरा कोई चलान करे, बोलेगा लाइसेंस दो, मैं उसको बोलूंगा 200 रुपए दे दे, लाइसेंस ना ले। यार अब हम अपने आप से बात शुरू करें, हम दूसरे को नहीं बोले ना, हमारा अपना देखें यार, कूड़ा छूड़ा उठा के घर से बाहर फेंक देते हैं। सही बात बाहर भी आप घर से आपका वही मोहल्ला तो मतलब कहने का ये है कि सारा का सारा माहौल ही करप्ट हुआ पड़ा, हर तरफ से हम कहीं भी से भी कोशिश नहीं कर रहे कि अपने मुल्क के लिए कुछ करें, अपने या नफ्सी वाला आलम है कि भाई मैं कर जाऊं, मैं तर जाऊं, मेरा पेट भर जाए, मेरा चल जाए, मेरे बच्चे पढ़ जाए, मेरे बच्चे बाहर चले जाए, ये वाला सिस्टम होगा तो भाई कभी भी, अगर आप इंडिया की बात करें, हम नाइजीरिया से भी पीछे रह जाएंगे। आप अगर बात कर रहे हो कि मुल्क की डेवलप कंट्रीज को, इंडिया तो बहुत आगे चला गया हुआ, अगर हम इसी तरह रहे तो आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है हमारा? फ्यूचर यही है कि बस नेपाल से भी हार जाएंगे आने वाले वक्त में। बस यही है, दुआ है कि आपका और मेरा ग्रीन कार्ड लगे, हम भी जाके बाहर कोई मिली नगमे लगाएंगे, कहेंगे यार पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल सही हो गया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। डेली स्वैग यूट्यूब पर देख लीजिएगा वीडियो।